Cannot even tell you. I think we should extend the stay. I'm loving this. Really want to. And day 2 gonna be amazing guys because हम जाने वाले हैं हार्ट ऑफ उदयपुर, सिटी पैलेस। As you all know, day 1 में जो हुआ उसने तो मुझे इंसान ही अलग बना दिया था यार। Even tell you, जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन चल रहे थे भाई, कुछ हो रहा है उसके बाद चीजें खराब हो रही है, फिर कुछ हो रहा है, फिर चीजें खराब हो रही है। I mean, मैं रेडी था भाई, मुझे कोई भी रोक लेता, मैं जाता उदयपुर। मतलब इतनी चीजें खराब हुई थी ना डे 1 में, बट गाइस जो डे 2 मतलब आज होने वाला है, उसने मुझे इस बात पे एक्चुअली बिलीव करवा दिया कि यार तुम कुछ भी ना लाइफ में कभी प्लान मत करो। Let's go! अगर तुम उदयपुर जैसी जगह में कुछ प्लान करके जा रहे हो ना, मत करना, उदयपुर सब बिगाड़ देगा। एंड दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से ना मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है डे 2 में। वो मैं क्यों कह रहा हूँ पता चलेगा आज की वीडियो में, सारा हिसाब आज होगा इस वीडियो में। मेरी ऑडियंस मुझे हमेशा हाइप करती रहती है, यार आप कितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हो, आप कितने फिल्मी हो, आप कितने सिनेमैटिक हो, आप कितने एस्थेटिक हो। तुमने मुझे यहाँ से यहाँ पे चढ़ा दिया। एंड नाउ मैंने अब इस चक्कर में कि यार मैं इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करता हूँ, अगर मेरी ऑडियंस मुझे बोल रही है तो क्यों ना थोड़े से पैसे खर्च करके मैं एक कैमरा ले लूं। And we finally bought our first camera. Finally लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये कैमरा चलाना भी आना चाहिए, और मुझे इस कैमरे का सी भी नहीं चलाना आता, और मैं इसको ले गया उदयपुर अपने साथ। इतनी प्यारी शुरुआत होती है हमारे दिन की, और मैं अपना कैमरा बढ़िया निकाल के व्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने पूरा व्लॉग स्लो मोशन में शूट कर दिया। स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो ना अर्चित भाई आप, सिनेमैटिक वीडियोस, एस्थेटिक, ये बनाया अर्चित भाई ने। मतलब अब व्लॉग में मेरी साउंड ही नहीं है, मेरी छोड़ो व्लॉग में काशवी की साउंड नहीं है। और अगर उसे पता चला ना कि भाई इस बंदे ने ये क्या व्लॉग बनाया है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हमेशा एक्चुअली क्या होता है कि वो हमेशा ना वीडियो बनने के बाद वो देखती है कि यार अर्चित मतलब मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। मैं बोलता हूँ हाँ यार मतलब यू कैन सी। डे 1 पे मैंने इतना ट्रस्ट दिला दिया उसे कि डे 2 पे उसको ऐसा हो गया कि यार अर्चित ने ना अगर कुछ शूट किया ना तो वो बहुत अच्छा ही शूट किया होगा, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अब मेरे को उस बंदी पे ऐसा हो रहा है कि काश वो उस दिन देख लेती। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अब डे 2 में हम पहुंच गए उदयपुर का हार्ट। सिटी पैलेस 1559 से बना हुआ है और इसको महाराजा उदय सिंह ने स्टार्ट किया था। वो यहाँ उदयपुर आए और फिर जनरेशंस तक जो किंग्स थे वो इस पैलेस को एक्सपैंड कर रहे थे। इसमें राजपूत आर्किटेक्चर, मेवाड़ कल्चर, मिरर वर्क्स, रॉयल कोर्टयार्ड, सब कुछ एकदम रॉयल्टी वाइब्स दे रहे थे। अब ऐसी रॉयल जगह पे हम क्या कर रहे थे, ये जवानी है दीवानी का कोस्प्ले कर रहे थे, जिसमें काशवी तो दीपिका बनी हुई थी और मैं साक्षात रणबीर। इतनी ज्यादा धूप है ना कि बहुत मुश्किल हो रहा हम है। भी ऐसे जा सकते थे, कैसे? ऐसे, वैसे और आप हमें ऐसे लेके जा रहे हैं। यार हम ऐसे जा सकते थे, बट मेरे को लगता है कि अभी हम उनकी एज के नहीं है नहीं। ठीक है, तो अभी हम चल सकते हैं। अब उस पैलेस में ना यार हर जगह फोटोशूट की इतनी सारी स्पॉट्स थी, मतलब तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तुम्हारी इतनी प्यारी फोटोज आएंगी, मतलब तुम सोच नहीं सकते। डिपेंड्स ऑन योर फोटोग्राफर कि कौन खींच रहा है। काशवी के साथ था मैं, और मैं ठहरा कंटेंट क्रिएटर। और पता नहीं काशवी का कहां से मॉडल मोड ऑन हो गया और उसने 100, 200, 300 फोटोज खिंचवाई। Oh my God! Wow! अब उसे इतनी फोटोज खिंचवाते हुए देख के मेरे को लग रहा था कि यार मैं भी थोड़ी फोटोज खिंचवा लूं, तो उसे बोल देता हूँ मैं कि मेरी भी थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कर दो। मेरी उसने 10 फोटोज क्लिक की हैं, और वो जो 10 फोटोज थी, क्या फोटोज थी। मुझे हमेशा से लगता था कि यार मैं ना ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, मतलब मेरे में वो शिद्दत है मुझ में। लेकिन जैसे मुझे काशवी मिली तो मेरे को समझ में आया कि मैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर नहीं, मैं फोटोग्राफर बन सकता हूँ, और मैं लोगों की शादियों में जाके फोटोज क्लिक कर सकता हूँ उनकी, और उनकी ना वेडिंग फोटोग्राफी कर सकता हूँ मैं। बहुत स्कोप है, खाना भी फ्री में मिलता है वहाँ पे।
हमें ना बाहर पता नहीं था यार कि ना मतलब 2 टिकट्स होती हैं, एक तो 50 रुपीज की होती है, एक 400 रुपीज की होती है। अब मैंने उनसे कंफर्म किया था कि क्या मैं ये 450 रुपीज की जो टिकट है इसमें मैं कैमरा इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब कैमरा मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, कैमरा से वीडियो बना सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा कि यार उन्होंने कैमरा एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई कैमरे से आप वीडियो नहीं कर सकते, फोन से बना सकते हो। और मैं थोड़ा सा ना ऐसा हो गया यार, मैंने टिकट तो कैमरे वाली ली है तो मैं कैमरे से वीडियो बनाऊंगा ना यार। मैं टिकट का पे किया था जिसमें कैमरा अलाउड था। मैंने नीचे भी जहाँ पे टिकट ले रहा था मैं उनसे भी पूछा था मैंने कि कैमरा अलाउड है ना, तो दे सेड हाँ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो भी होगा। मैंने इसका पे किया। नाउ दे आर सेइंग कि कैमरा अलाउड नहीं है। अब मैं उनका इतना ज्यादा थैंकफुल हूं ना यार कि अच्छा उन्होंने मुझे रोक दिया, नहीं तो ये जो अभी वीडियोस बन रही है ना इसमें मेरी आवाज है ये भी नहीं आती। अब हमने एक और गलती की थी कि हमने ना गाइड नहीं लिया था। गाइड बेसिकली क्या होते हैं? गाइड होते हैं वो लोग जो आपको उस आर्किटेक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपके साथ जाते हैं और पूरा ना आपको उसकी हिस्ट्री सब बता देंगे। और वो लोग बाहर खड़े वो बार बार बोल रहे थे कि आपको गाइड चाहिए, गाइड के बिना ये बंजर दीवारें हैं, कुछ मतलब नहीं है इनका। अगर तुम गाइड वगैरह लेते हो तो तुम मान के चलो भाई तुम्हें 2 घंटे तो देने पड़ेंगे, पूरा टूर वगैरह करोगे और 2 घंटे का टाइम था नहीं मेरे को, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। लेकिन अब हमने टिकट भी तो वही ले रखी थी जिसमें हमको पूरा आर्किटेक्ट देखना था, तो फिर अब हम पूरा आर्किटेक्ट देख रहे हैं। क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक इतना प्यारा स्टैचू लगा हुआ है, लेकिन अब इसकी हिस्ट्री क्या है? अब मैं और काश भी वहाँ पे खड़े गूगल कर रहे हैं, उस स्टैचू की फोटो क्लिक करके उसको गूगल कर रहे हैं कि भाई अब गूगल इसकी हिस्ट्री निकाल के बता। ठीक है भाई, आई डोंट नो। ठीक है ये एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें ना इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो प्रिंस और ये सब होते थे ना राजाओं को, उनकी पोजीशन के हिसाब से कुर्सियाँ दी गई थी, ठीक है, जहाँ पे गाइड ही ले लेना चाहिए था। अब हम इस वक्त पे ऐसे हो गए थे कि हमें कोई हाथी का भी स्टैचू दिख रहा है ना तो हम उसकी भी फोटो चैट जीपीटी में डाल के पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी इस हाथी की हिस्ट्री बताओ। ये आई थिंक ये महल है, ये ऐसे बना हुआ है, ये वाला एरिया होगा शायद। एक तो मुझे सिर्फ कमरे दिख रहे हो, इतने छोटे छोटे गेट, और देख रहे हो ये सब पुराना बिल्ड है भाई पूरा। आई मीन ये इतनी पतली पतली गलियां होती थी, इतने पतले पतले रास्ते, एंड ओह माय गॉड दिस इज द वे। भले ही हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन हम इंजॉय पूरा कर रहे थे कि यार ठीक है अर्चित, वी बोथ आर हियर डम, जिनको कुछ नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बट ठीक है एटलीस्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। आई विल नॉट कम दिस वे नो। खैर उसके बाद हो गई थी इवनिंग और मेरा ना बहुत अच्छा प्लान था क्योंकि डे 1 में काशी मुझे लेके गई थी मेरी फेवरेट जगह पे, जो कि थी एंटीक्स कार का शोरूम। कैलिफोर्निया विनर है ये और अवार्ड भी मिले हुए इसको। और मैं हर कार को ऐसे देख रहा था और उसकी बायोग्राफी देख रहा था, बिकॉज वहाँ पे सारी कार्स बहुत ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड थी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। उदयपुर फेमस है अपने सनसेट्स के लिए, तो मैंने पास ही में उदयपुर के सबसे बड़े कैफे में जो सबसे हाइट पे है उसके पास एकदम कॉर्नर टेबल बुक करवाया ताकि हम वहाँ पे अपना डिनर करते करते एक ब्यूटीफुल सनसेट को एक्सपीरियंस कर पाए। मतलब इट वाज सो प्रिटी यार गाइस, मतलब जैसे वो सूरज ढल रहा होता है ना, पास में ही मतलब आरती चल रही होती है क्योंकि शाम होती है आरती भी शुरू हो जाती है। बहुत प्यारी जगह है उदयपुर, आई कैन नॉट इवन टेल यू। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे नैना का डायलॉग याद आ रहा था, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहां है वहीं का मजा लेते हैं ना। और जब हम नेचर को इतना प्यार से एक्सपीरियंस कर रहे थे तो काश भी मेरी तरफ मुड़ी और मेरी फटी एकदम से। इसे क्या हो गया, मतलब सनसेट तो उधर हो रहा है ना, ये मेरी तरफ क्यों मुड़ी है? उसने बोला क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? और मेरा दिल उस वक्त इतना धक धक कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अब ये क्या मांगने वाली है, नेकलेस, बैग, वॉच या कोई एक और ट्रिप। एंड एट दैट मोमेंट जब मेरा दिल एकदम धक धक कर रहा था उसने मुझे बोला मुझे पानी पूरी खानी। सब कुछ खा के आए हैं अभी और गोलगप्पे खाने में हमको। मतलब यार तुम समझ रहे हो, इतना बेयर मिनिमम उसने मांगा कि मुझे पानी पूरी खानी है। और मैं क्या क्या सोच रहा था कि यार इससे अभी ना मतलब पक्का कुछ चाहिए होगा, एक और नदर ट्रिप चाहिए होगी,
कुछ नेकलेस चाहिए होगा, कोई वॉच चाहिए होगी, कोई एक्सपेंसिव थिंग चाहिए होगी। बिकॉज जब भी लड़की बोलती है ना कि मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए, तब थोड़ा लड़के डर जाते हैं यार, तो वैसे ही पैसे नहीं है, ठीक है, मनी इज नॉट इनकमिंग। मतलब लड़कों तुम ये चीज समझ लो कि लड़कियों को हमेशा ही लग्जरी चीजें नहीं चाहिए होती है, उनको छोटी छोटी चीजें भी खुश करती हैं जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। ये पहली बार ये वाला ऐसे तो पहली बार खा रहे हो, खा लो। मैंने भी पहली बार ही जी खाई। अगर हम सभी अभी डे 2 के बारे में सोचे तब डे 2 बहुत ड्रामेटिक था। परफेक्ट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रियल था। हमसे स्लो मोशन वाली मिस्टेक हुई, हम आर्किटेक्चर्स की फोटोज क्लिक करके उनकी हिस्ट्री जान रहे हैं ऑन द स्पॉट। इतने प्यारे सनसेट वाले मोमेंट पे उसको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। सब प्लान एकदम मैसी था, लेकिन रियल था। हम सभी लोग लाइफ में सब कुछ प्लान करते हैं, परफेक्ट ट्रिप, परफेक्ट फूड, परफेक्ट स्टे, परफेक्ट आइटनरी, लेकिन जो इम्परफेक्ट होता है वही तो यादें बनती हैं। मिक्स। उदयपुर ने मुझे एक चीज समझा दी कि तुम्हारे प्लान्स बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर एकदम सही है तो तुम्हारा वो मोमेंट भी एकदम ब्यूटीफुल बन जाएगा। एंड मेरे ट्रैवल पार्टनर्स हो आप सभी जो मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े हुए हो। एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जब मैं आपके बड़े बड़े कमेंट्स देखता हूँ, आई जेन्युइनली फील कि यार भले ही मैं अपनी ऑडियंस को कुछ परफेक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को एटलीस्ट हैप्पी कर पा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो पे 20 के लाइक्स कर देना, 1000 कमेंट्स कर देना, वही वाले अच्छे वाले, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, एंड यू नो देयर विल बी सम सरप्राइज। सनसेट होने वाला है जिसके लिए उदयपुर फेमस है। एंड यहाँ वी क्लिक्ड अ पिक्चर विद दिस कैमरा जो मैंने काशवी को दिया था गोवा में। मैम की डिमांड थी। ओह बन रही है फोटो, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। पीछे सनसेट आ रहा है, इट्स वेरी क्यूट, है ना? आपको बता दूं काशवी ना ये लो काशवी ये फोटोज एक एल्बम बना रही है। शी इज पुटिंग ईच एंड एवरी पिक्चर एंड आई डोंट नो हाउ आई एम सो डैम लकी, माय पिक्चर इज आल्सो देयर। अब सनसेट होने वाला है और ये देखो हमारी फोटो बन चुकी है। वाओ।